वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एमपी अजब है और सबसे गजब है, ये लाइन तो आपने विज्ञापनों में सुनी ही होगी। अब धरातल पर इसका असर भी देख लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के एक पंचायत के लोगों ने सरपंच या ग्राम प्रधान को चुनने के लिए लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया है, वोटिंग से हटकर एक अलग ही तरीका अपनाया। यहाँ पर सरपंच पद के उम्मीदवारों के चयन के लिए नीलामी में बोली लगी है। जी हाँ, सही सुना आपने, नीलामी हुई है। ग्रामीणों का तर्क है कि उम्मीदवार वोट जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे। बोली से मिले पैसों से गांव का विकास होगा, साथ ही उम्मीदवारों के बीच चुनाव के लिए कोई प्रतिस्पर्धा और तनाव उत्पन्न नहीं होगा, यानी टक्कर ही नहीं होगी। यह अजब गजब मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के भटोली ग्राम पंचायत का है, जहां सरपंच पद के लिए 4 दावेदार थे। उम्मीदवारों के चयन के लिए बोली 21 लाख रुपए के साथ शुरू हुई। देखते ही देखते बोली 43 लाख तक पहुंच गई। बाद में 44 लाख रुपए की बोली लगाने के बाद एक उम्मीदवार को सरपंच मान लिया गया। नए उम्मीदवार का नाम सौभाग्य सिंह यादव है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने सहित उचित चुनाव प्रक्रिया का पालन करना होगा। वहीं अब इस पंचायत में कोई दूसरा व्यक्ति सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। सौभाग्य सिंह यादव को एक मंदिर में हुई बोली में गांव वालों ने सर्वसम्मति से निर्वाचित कर दिया है। ग्रामीणों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया और अपना नया सरपंच घोषित कर दिया। ये भी तय किया कि होने वाले पंचायत चुनाव में उनके खिलाफ कोई भी नामांकन दाखिल नहीं करेगा, यानी कि सौभाग्य सिंह की गांव वालों के सौभाग्य से अकेले लड़ेंगे। इस प्रक्रिया में एक और खास चीज है। बताया जा रहा है कि अगर बोली के तहत उम्मीदवार 44 लाख रुपए जमा करने में सफल नहीं हो पाया तो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी पर पद के लिए विचार होगा, जो कि ग्राम समिति का हिस्सा थे। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया को मान्यता नहीं दी जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि जो भी चुनाव लड़ेगा उसे फॉर्म भरना होगा। अगर सरपंच के पद पर फॉर्म आता है और वो वैध पाया जाता है तो वही व्यक्ति सरपंच चुना जाएगा। हालांकि हो सकता है कि इस प्रक्रिया के तहत बोली लगाने वाला शख्स भी सरपंच बन सकता है। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जनवरी से फरवरी के बीच 3 चरणों में मतदान होगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोटेशन मानदंडों का उल्लंघन किया है। अब ये तो कांग्रेस और बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप है। हालांकि जो चुनाव प्रक्रिया गाँव वालों ने अपनाई है उसको लेकर अधिकारी मान्यता नहीं दे रहे हैं, पर गाँव वालों को भी ये समझना होगा कि ये देश ऐसे ही लोकतांत्रिक नहीं बना। कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, सैकड़ों वर्ष तक भारत गुलामी की जंजीरों में रहा, जब जाकर आजादी मिली कि हम अपने नेता को खुद चुन सके, यूं नीलामी में नहीं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।